नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फील्ड विजिट। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए, कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में शेयर की है, वहां पर जाकर आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फील्ड विजिट। देखिए, ये चैप्टर मैंने पहले इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि ये मोस्टली प्रैक्टिकल किया जाने वाले चैप्टर है। फील्ड विजिट यानी इसके नाम का ही मतलब है कि एक्चुअल कहीं पर जाकर विजिट करके आपको उस जगह के ट्रैवलिंग के दौरान जो ऑब्जर्वेशंस है वो आपको अपने नोटबुक में लिखने होते हैं। इसलिए मैंने ये चैप्टर नहीं लिया था, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसका आग्रह किया, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये भी चैप्टर अपलोड करूं। बस इसमें ज़्यादा कुछ समझाने जैसी बात नहीं है, मोस्टली तो ये प्रैक्टिकल किए जाने वाली बात है, प्रैक्टिकली करने वाली। जब आपकी स्कूल की ट्रिप जाएगी वगैरह, या फिर फील्ड विजिट ही कहते हैं उसे, किसी स्थान पर आप विजिट करेंगे तो आपको उसके ऑब्जर्वेशंस वगैरह लिखने होते हैं। ट्रैवलिंग के दौरान क्या क्या देखा वगैरह, और उस जगह पर क्या देखा वगैरह, वो सब कुछ लिखना होता है। तो चलिए देखते हैं। ये कॉन्वर्सेशन टाइप है चैप्टर। Rahul is going on a field visit with his classmates and school teachers from नळदुर्ग in Osmanabad district to अलीबाग in रायगढ़ district। देखिए, नळदुर्ग महाराष्ट्र, पूर्व महाराष्ट्र से पश्चिम महाराष्ट्र में जा रहा है राहुल अपने टीचर्स, स्कूल टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ। तो ये जो है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है अलीबाग, और नळदुर्ग जो है वो उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। द स्कूल हैज एंगेज्ड अ स्पेशल बस फ्रॉम स्टेट ट्रांसपोर्ट फॉर दिस पर्पस। तो एक एसटी की बस बुक की है बच्चों के लिए। राहुल एंड हिज क्लासमेट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस विजिट अंडर देयर टीचर्स गाइडेंस। तो राहुल ने और उसके मित्रों ने ये ऑर्गेनाइज की है, पूरी ट्रिप का प्लानिंग किया है उनके टीचर्स की गाइडेंस के साथ। Let us find out how the students are experiencing the changes occurring in the relief, soil, vegetation and human settlements as they travel from नळदुर्ग to अलीबाग। देखिए, मेनली क्या ऑब्जर्व किया है बच्चों ने, चेंजेस ऑकरिंग इन द रिलीफ यानी हाइट में कैसा, स्लोप कैसा है, हाइट कैसी है, वो चेंजेस कैसे होते जा रहे हैं, सॉइल की जो टाइप्स है उसमें कैसा बदलाव आ रहा है, वेजिटेशन यानी ट्रीज की डेंसिटी कैसी है, ग्रीनरी कैसी है, ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कहाँ पर कितने बड़े शहर है या फिर छोटे गांव हैं, वहाँ पर कैसे स्टाइल है बिल्डिंग्स के वगैरह। गो थ्रू द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। देखिए, यहाँ पर मैप है ये, तो ये पूरा ऐसे ट्रैवल करते जा रहे हैं वो। द रूट ऑफ फील्ड विजिट। Besides personal luggage and I-cards, students are carrying the following items with them। देखिए, हर स्टूडेंट के साथ अपना उनका सामान तो होगा ही, जो लगता है ट्रिप में वगैरह। आई कार्ड्स तो होंगे ही, उसके अलावा बैग होगी, बैग में वाटर बॉटल, बाइनोक्यूलर्स यानी दूरबीन, कैमरा होगा। अभी तो मोबाइल फोन्स में ही कैमरे आते, तो ये इतनी नोटबुक, पेंसिल, पेन, कैप धूप से बचने के लिए, फिर जो है कंपास जो होता है डायरेक्शंस देखने के लिए, फर्स्ट एड बॉक्स, अगर कोई इंजरी होती है तो प्राइमरी उसको सर्विस दी जा सके, फिर मैप, ये सब वस्तुएं लगती है। डिस्कस इफ यू वेर अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड विजिट व्हाट प्रिपरेशंस वुड यू मेक। क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी आपको अगर आप फील्ड विजिट का हिस्सा होते, तो क्या करना पड़ेगा। जैसे देखिए, एक तो आपको कहाँ जाना है ये डिसाइड करना पड़ेगा, कैसे जाना है, रेलवे से जाना है, बस से जाना है, या फिर स्कूल की गाड़ी है उससे जाना है, वो डिसाइड करना पड़ेगा। कितना घंटे लगेंगे वो देखना पड़ेगा। वहाँ पर कौन से रास्ते से जाना है वो देखना पड़ेगा। फिर वहाँ पर जाने के बाद, पहुँचने के बाद वहाँ रुकना कहाँ है वो डिसाइड करना पड़ेगा। कितने
टाइम की वो ट्रिप होगी आपकी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन वगैरह, वो डिसाइड करना पड़ेगा। ये सब बातें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। सपोज टीचर्स आस्क यू टू प्लान द विजिट, हाउ विल यू प्लान द डिटेल्स ऑफ द ट्रिप। तो आपको ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कब निकलना है। हाल्ट अगर ले रहे, आप बीच में कहीं रुक रहे हैं रास्ते में, तो कहाँ रुकना है, फिर जहाँ पर पहुंच रहे वहां पर कहाँ रुकना है, खर्चा कितना आएगा, ये सब आपको प्लान करना पड़ेगा। ठीक है। डे 1 6 आवर्स यानी सुबह 6 बजे। टीचर, डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव लेफ्ट नळदुर्ग एंड आर ऑन द वे टू सोलापुर। वी विल हैव आवर ब्रेकफास्ट एट सोलापुर एंड लंच नियर सिंहगढ़ पुणे। देखिए टीचर ने क्या कहा है, हमने अभी अभी नळदुर्ग छोड़ा है। ठीक है। सोलापुर पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पर हमारा ब्रेकफास्ट करेंगे। ठीक है। और आगे हमारा प्रवास कंटिन्यू करेंगे। और क्या कहा है, जब सिंहगढ़ पहुंचेंगे पुणे में, तब वहां पर हम यहाँ पर लंच करेंगे। ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू शुड ऑब्जर्व बोथ द साइड्स अलोंग द रोड्स एंड नोट डाउन ऑब्जर्वेशंस इन नोटबुक्स विथ रेफरेंस टू दीज पॉइंट्स। देखिए उनको बच्चों को कहा है कि आप बाहर देखिए गाड़ी से और आपके ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं। कौन से ऑब्जर्वेशंस, रिलीफ यानी स्लोप कैसा है जमीन का, हाइट कैसी है, क्या सी लेवल से बहुत हाइट पर है या कम हाइट पर है, फिर वाटर बॉडीज, क्या नदियां मिल रही है, तालाब मिल रहे हैं रास्ते में। ठीक है। ये सब देखना पड़ेगा। वेजिटेशन यानी झाड़ी कैसी है, क्या बहुत घना जंगल है या बहुत थोड़े बहुत प्लांट्स है, वो सब किस तरह के प्लांट्स है, टॉल प्लांट्स है, शॉर्ट प्लांट्स है, वो सॉइल जो धरती है वो कैसी है, रेड सॉइल है या ब्लैक सॉइल है, ये सब। फिर एग्रीकल्चर, कौन से क्रॉप्स का एग्रीकल्चर किया जा रहा है, कौन से क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं कहाँ पर, वो। फिर ह्यूमन सेटलमेंट, कहाँ पर कैसे शहर है, सेटलमेंट पैटर्न्स, किस तरह के पैटर्न्स है। ये अभी आपने अगर मेरे दूसरे वीडियोस देखे होंगे जैसे ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह चैप्टर्स के, तो उसमें आपको समझ में आएगा इनका मतलब क्या है, इसलिए मैंने ये आखिरी में लिया है चैप्टर। राहुल, यस मैडम, आई कैन सी दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी एंड समवेयर इन बिटवीन वी कैन फाइंड प्लेन्स। देखिए क्या कहा है राहुल ने, देखिए हमें बदलती हुई टोपोग्राफी यानी क्या, जमीन की संरचना बदलती हुई ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ दिख रही है, लेकिन कुछ स्थानों पर हमें प्लेन जमीन भी दिख रही है, प्लेन सपाट जमीन। वी कैन ऑल्सो सी सम एग्रीकल्चरल फील्ड्स, कुछ खेती भी दिख रही है। ठीक है। तो देखिए ये नरमादी वाटरफॉल्स इन नळदुर्ग है। नरमादी वाटरफॉल यानी क्या, मेल फीमेल वाटरफॉल, ये जोड़ी में है इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। देखिए साक्षी कह रही है, we can see small settlements along the roads, we can also see tea stalls, dhabas, पेट्रोल पंप्स एंड अदर शॉप्स। क्या दिख रहे हैं रास्ते के आसपास, गाड़ी के बाहर, तो छोटे मोटे घर दिख रहे हैं, चाय की दुकानें दिख रही है, ढाबे, खाना खाने के लिए ट्रक ड्राइवर्स को वगैरह, फिर पेट्रोल पंप्स दिखाई दे रहे हैं और बाकी कुछ दुकान दिख रहे हैं। टीचर, यस मीना, योर ऑब्जर्वेशंस। टीचर ने मीना को पूछा कि तुम्हारे क्या ऑब्जर्वेशंस है। मीना बोल रही है, मैडम वी आर गोइंग डाउन द स्लोप। उसने क्या कहा, हम स्लोप से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। टीचर, करेक्ट, नाउ वी आर इन द सदर्न पार्ट ऑफ द बालाघाट रेंजेस, दे आर द ईस्टर्न ऑफशूट्स ऑफ द सह्याद्रीज। देखिए सोलापुर के आगे आगे क्या होता है, यानी सोलापुर के आसपास बालाघाट माउंटेन रेंजेस है। माउंटेन यानी इतने ऊंचे नहीं है हिमालय जैसे, लेकिन है। तो ये सह्याद्री माउंटेन जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र में, उसके ऑफशूट्स है, उसके ब्रांचेस है। कीप लुकिंग एट द मैप गिवन टू यू एंड टोपोग्राफी आउटसाइड। तो उन्होंने टीचर ने कहा अपने पास जो मैप है वो देखिए और बाहर की जमीन कैसी है वो भी देखिए। यू कैन इजीली सी द चेंजेस ऑकरिंग इन द लैंडस्केप। जमीन में, लैंडस्केप में, दृश्यों में जो बदलाव आता जा रहा है वो आप आसानी से देख सकते हैं, ये उन्होंने कहा। नाउ टेल मी अबाउट द सेटलमेंट पैटर्न्स एंड द हाउसिंग टाइप्स, यानी
किस तरह के सेटलमेंट पैटर्न्स है, बहुत बड़े शहर है, छोटे शहर है, गांव है, हाउसिंग टाइप्स कैसे है। सूरज, मैडम इन रूरल एरियाज वी सी हाउसेस इन स्ट्रेट लाइन अलोंग द रोड, सीधे रेखा में है, रास्ते के बाजू में। द वॉल्स ऑफ द हाउसेस आर मेड ऑफ क्ले व्हाइल यूज ऑफ मड एंड वुड इज विजिबल इन मेकिंग द रूफ्स। देखिए ये मड एंड वुड हाउसेस, धाब्याची घरे जिन्हें कहते हैं, धाब्याचे घर, तो ये मड से उनकी दीवारें बनी हुई होती है और वुड और मड से उसके छत बने हुए होते हैं। मोस्टली वो घर जो होते हैं वो फ्लैट, ऊपर का जो छत होता है वो फ्लैट होता है। जहां पर ज्यादा वर्षा नहीं होती, बारिश नहीं होती, वहां पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं। देखिए रेणुका, इन दिस एरिया वी कैन मेनली सी ड्राई ग्रास, ट्रीज विच हैव शेड देयर लीव्स आर विजिबल इन सम प्लेसेस। तो मैंने कहा था आपको ये धाब्याची घरे कहां पर होते हैं, जहां पर बारिश कम होती है वहां पर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ड्राई ग्रास है, ट्रीज विच हैव शेड देयर लीव्स यानी पत्ते झड़ चुके पेड़ है, ठीक है। टीचर, गुड ऑब्जर्वेशन सूरज एंड रेणुका, सच सेटलमेंट्स आर कॉल्ड लीनियर सेटलमेंट्स। ऐसे एक लाइन में जो सेटलमेंट्स होते हैं उन्हें लीनियर सेटलमेंट्स कहा जाता है। वी हैव लर्न दैट इन द 7th स्टैंडर्ड द हाउसेस विच यू सॉ आर मड एंड वुड हाउसेस, धाब्याची घरे। These are the traditional houses built by specific method। ये पारंपरिक पद्धति है इस रीजन में घर बनाने की। The vegetation here belongs to dry deciduous type, यानी ये वेजिटेशन जो है यहाँ पर ड्राई डेसिडियस है, यानी पत्ते झड़ जाते हैं समर सीजन में, और ड्राई सीजन यानी ड्राई नेस होता है वहां पर, इसलिए डेंस फॉरेस्ट नहीं है। दे शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक सीजन, ऑटम यानी पतझड़ का जब सीजन होता है तब पत्ते झड़ जाते हैं। आफ्टर सम टाइम दे रीच सोलापुर सिटी, बाद में वो सोलापुर में पहुंच जाते हैं। देखिए वेजिटेशन ऑफ द सेमी एरिड रीजन ऐसे। टीचर, नाउ वी हैव रीच सोलापुर सिटी, इन अर्बन एरियाज द पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई। सोलापुर एक नगर है, बड़ा शहर है, तो वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक है। वी सी मल्टी स्टोरीड हाउसेस, दे आर मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड, रबल एंड वाटर। तो यहाँ पर जो घर होते हैं वो बहुमंजिला होते हैं, बिल्डिंग्स होती है बहुत सारे अपार्टमेंट्स, वहां पर सीमेंट के घर होते हैं, सीमेंट मिक्स किया जाता है रेती के साथ वगैरह। दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स, ईंटों की मदद से बनाए जाते हैं। शॉप्स विद मॉडर्न अमेनिटीज लाइक शॉपिंग मॉल्स, बिग रेस्टोरेंट्स एटसेट्रा आर फाउंड अलोंग द रोड। वहाँ यहाँ पर सोलापुर में बहुत बड़े बड़े मॉल्स है, बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, होटल्स है। Students started observing the distinctive characteristics of the urban area. After some time, the teacher asked Rahul to distribute the breakfast packets among the students. They had their breakfast. उन्होंने क्या किया था, कहा था पहले कि सोलापुर आ जाने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट के पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए बच्चों में और उन्होंने ब्रेकफास्ट खा लिया। देखिए कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट मड एंड वुड हाउसेस, धाब्याची घरे। देखिए धाब्याची घरे आप उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इंटरनेट पर, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए क्या होता है, वो जो दीवारें उसकी होती है वो मिट्टी से बनाई जाती है और उसके छत बनाने के लिए लकड़ियाँ डाली जाती है ऊपर, और उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाली जाती है, तो उससे वो घर बहुत ठंडे रहते हैं, यानी धूप के मौसम में, गर्मी के मौसम में ठंडे रहते हैं अंदर से, और ठंड के मौसम में अंदर से गर्म रहते हैं, तो ये उसकी विशेषता है। टीचर, नाउ वी आर क्रॉसिंग सोलापुर सिटी, डियर स्टूडेंट्स सी द कल्टिवेशन अराउंड, व्हाट डू यू सी, ऑब्जर्व एंड टेल। देखिए कल्टिवेशन देखना है, यानी क्रॉप्स कौन से वो देखना है। सोलापुर अभी क्रॉस किया है। Children observed on both sides of the road and started writing down their observations in their notebooks. This continued for a long time. तो बच्चों ने बाहर देखकर खिड़कियों में से ऑब्जर्वेशन अपना लिखना शुरू कर दिया। देखिए यहाँ पर कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, पल्सेस यानी दालें, मसूर की दाल, मूंग दाल, हरभरा जो होता है वो, तो चने की दाल जिसे कहते हैं, वो सब यहाँ पर लगाए हुए हैं। सावित्री, मैडम आई फाइंड the fields are greener here. When we had left Nardurga, we had seen shrub crops and there was some sugar cane, but now I can see
that it is mainly sugar cane being cultivated here. Teacher, correct. When we had left Nardurga, we had seen cultivation of moong, urad and other pulses, but it is now mainly sugar cane. This is because of the availability of irrigation facilities. देखिए क्या होता है, नळदुर्ग उस्मानाबाद जिला जो है वो काफ़ी ड्राई है, वहाँ पर बारिश कम होती है, वहाँ पर ना इरिगेशन फैसिलिटीज़ है बहुत, ना कोई इतनी नदियाँ वगैरह है, कुछ नहीं है। तो पानी की कमी के कारण देखिए शुगर केन लगाने के लिए, गन्ना उस वो लगाने के लिए बहुत पानी लगता है, बहुत ज़्यादा। तो इसके कारण वहाँ पर शुगर केन तो नहीं आएगा उस्मानाबाद नळदुर्ग के पास। इसके कारण वहाँ पर कम पानी वाले क्रॉप्स जैसे मूंग दाल, उड़द दाल, पल्सेस के क्रॉप्स लगाए हैं। तो यहाँ पर दिखा है पल्स क्रॉपिंग विथ लो रेनफॉल। लो रेनफॉल जहाँ होता है वहाँ पर पल्सेस की क्रॉपिंग की जाती है क्योंकि उन्हें पानी कम लगता है। शुगर केन वहाँ पर नहीं लगाया जाता क्योंकि उसे बहुत पानी लगता है। तो सोलापुर के बाद इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी है, नदियाँ हैं, जो बांध बनाए हुए हैं, धरण, उसके कारण वहाँ पर पानी है, तो शुगर केन लगाना वहाँ पर पॉसिबल है। सावित्री, यस मैडम, we had crossed a canal some time ago and now I can see a large reservoir here. Which is this reservoir madam? तो बाद में उन्होंने सोलापुर क्रॉस करने के बाद कुछ कैनल्स दिखे, फिर आगे वहाँ पर एक लार्ज रिजर्वायर यानी पानी का जिसे कहते हैं रिजर्वायर यानी पानी का जमा होना, तालाब जैसा। Near Indapur, the teachers asked the bus driver to stop at the side of the road. The students got down in a line and gathered around the teachers in a disciplined way. तो इंदापुर के पास वो उतर गए बस में से और बच्चे एक लाइन में पूरे अनुशासन के साथ शिस्तित उतर गए। और यहाँ पर देखिए ये वाटर रिजर्वायर है, यहाँ पर उज्जैनी रिजर्वायर है, यहाँ दिख रहा है इंदापुर के पास। तो वो सारे बच्चे उतर गए। टीचर, रेफर टू योर मैप्स एज शोन देयर, व्हाट कैन यू सी टू आवर राइट आर द बैक वाटर्स ऑफ द उज्जनी डैम बिल्ड ऑन द रिवर भीमा। भीमा नदी पर उज्जनी डैम है, सॉरी उज्जैन नहीं, उज्जनी डैम है, तो उसका ये रिजर्वायर है। दिस डैम इज मेनली यूज फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर। जो आसपास के शहर है वहां पर पानी पीने का सप्लाई करने के लिए उस डैम का यूज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर पावर जनरेशन जैसे हाइड्रो पावर, फिर फिशिंग, इरिगेशन एटसेट्रा। सम स्टूडेंट्स क्लिक पिक्चर्स ऑफ द सराउंडिंग्स, दे बोर्डेड द बस एंड देयर जर्नी स्टार्टेड अगेन। तो उन्होंने, बच्चों ने कुछ पिक्चर्स लिए, फोटोग्राफ्स लिए, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखे, बाद में फिर से बस में चढ़े। देखिए, ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स किन्हें कहते हैं? देखिए, एक ही डैम बनाया है, यहाँ पर एक डैम बनाया है, लेकिन उससे कितने सारे काम किए जा रहे हैं। देखिए क्या क्या काम करवाए जा रहे हैं। पावर जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी। फिशिंग के लिए वो रिजर्वायर में फिश के सीड्स, एग्स छोड़ के फिश बनाए जाते हैं। फिर इरिगेशन यानी खेती को पानी दिया जाता है। फिर शहरों को पीने के लिए पानी दिया जाता है। यानी एक ही डैम बनाने से इतने सारे काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को कहते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। पूजा, मैडम दिस सीम्स टू बी अ प्लेन एरिया। आगे जाने के बाद इंदापुर के आगे प्लेन एरिया दिख रहा है। पहले रिलीफ यानी स्लोप था, अभी प्लेन एरिया है। टीचर, यस, we are going through a plain region. This is a part of the Deccan Plateau itself. Deccan Plateau जो है दक्कन का पठार, दक्षिण पठार जिसे कहते हैं। डेक्कन क्यों कहते हैं? डेक्कन ये नाम ऐसे हुआ, देखिए संस्कृत शब्द है दक्षिण, भारत के साउथ में ये आता है, प्लेटू है पूरा। तो दक्षिण से जो मुगल्स थे उनको दक्षिण ये शब्द नहीं कहने को आता था, वो दक्कन कहते थे। मुगल्स के बाद ब्रिटिश आए, उनको दक्कन कहना नहीं आता था, तो उन्होंने डेक्कन बोलना शुरू किया। तो डेक्कन प्लेटू ऐसा है इंग्लिश में। एज वी गो वेस्टवर्ड्स वी विल नोटिस मेजर चेंजेस इन रिलीफ एंड वेजिटेशन। बाद में पश्चिम की तरफ, देखिए हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं ना, नळदुर्ग जो है वो पूरब में था और जो अलीबाग है वो पश्चिम में है। तो धीरे धीरे पश्चिम की तरफ बढ़ते हुए क्या हो रहा है, हमें रिलीफ में भी यानी स्लोप हाइट में भी बदलाव आ रहा है ज़मीन में, और वेजिटेशन यानी जो
प्लांट्स की डेंसिटी वगैरह है वो भी फर्क आ रहा है। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ जर्नी दे लेफ्ट द मेन रोड नियर मेनी बिग एंड स्मॉल होटल्स एट द फुट हिल्स। सिंहगढ़ की तरफ, देखिए नाम ही है, गढ़ किले जो है बनाए जाते थे ऊंचाई पर। तो सिंहगढ़ की तरफ बढ़ने के बाद क्या हुआ, छोटे मोटे होटल्स दिखने लगे फुट हिल्स में, यानी पर्वत के नीचे। They stopped at an open space at the roadside and had their lunch. They relaxed for a while. तो वो नीचे उतरे, उन्होंने थोड़ा दोपहर का खाना खाया, ठीक है। नज़मा, I also noticed that when we left Nardurga, trees like jujube, boar and babul were etc. were visible, but here different trees are seen. नज़मा क्या कह रही है, जब नरदुर्ग छोड़ा था हमने तब वहां पर बोर, बाबू जिसे कहते हैं, ये कम पानी में आने वाले पेड़ है तो वो दिख रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पर अलग पेड़ है। टीचर, गुड, while crossing Nardurga we saw semi arid thorny type of vegetation. arid यानी ड्राई, सेमी एरिड यानी थोड़ा ड्राई, थोड़ा बारिश के मौसम में थोड़ी बहुत बारिश पड़ती है, तो थॉर्नी यानी कांटों वाला, ऐसा वेजिटेशन था नरदुर्ग के पास। चेंज इन टाइप ऑफ वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ चेंज इन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया। अभी देखिए जैसे जैसे पुणे सिंहगढ़ की तरफ आ रहे हैं वैसे वैसे बारिश में भी बदलाव आ रहा है, यानी कम बारिश होती थी नरदुर्ग के पास, अभी बहुत बारिश होती है यहाँ पर। वी सी दैट अंजन, दैट इज आनवुड, बनियन एंड पीपल ट्रीज आर मोर इन नंबर हियर। तो वहां पर बनियन ट्री जिसे कहते हैं, यानी वडाचं झाड़, वटवृक्ष, पीपल, ये सारे ट्रीज यहाँ पर दिख रहे हैं। ऑल राइट, नाउ वी हैव रीच्ड द फुट हिल्स ऑफ सिंहगढ़, सिंहगढ़ के नीचे पहुंच चुके हैं। नाउ वी विल क्लाइंब टू द टॉप एंड यू विल सी द ऑफ शूट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। देखिए पश्चिम में जो है, महाराष्ट्र के पश्चिम में पूरी एक माउंटेन रेंज है, उसको कहते हैं सह्याद्री माउंटेन, ये यहाँ पर, और उसको दूसरा नाम है यहाँ पर पूरा वेस्टर्न कोस्ट में, हमारे पूरे वेस्टर्न घाट कहते हैं उसे, पश्चिम घाट। तो ये जो है वो वहां पर पहुंचेंगे हम, वो चढ़ने के बाद, ये ऐसा कह रहे हैं वो। देखिए देखते, यानी देख पाएंगे आप पश्चिम घाट को। देखिए, ऑल राइट, वी हैव रीच द फुट हिल्स ऑफ सिंहगढ़, नाउ वी विल क्लाइम टू द टॉप। सिंहगढ़ के ऊपर चढ़ेंगे और सी द ऑफ शूट्स ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के ब्रांचेस देखेंगे। यू विल ओनली कैरी योर आई कार्ड, नोटबुक, पेन, बाइनोकुलर्स, कैमरा, कैप, मैप एंड वाटर बॉटल, ये सारी चीजें आपको कैरी करनी है। कीप योर लगेज एंड अदर आइटम्स इन द बस इटसेल्फ, बाकी जो सामान है वो बस में ही रखने को कहा गया है। When they started climbing the Sinhgarh fort, it was quite sunny at first. Then it became cloudy. Later, it also started drizzling, and students enjoyed eating steamed groundnuts, buttermilk, and curd on the way. चढ़ने जब लगे सिंहगढ़ फोर्ट तब क्या हुआ, शुरुआत में तो धूप था, लेकिन बाद में थोड़े बादल आ गए, फिर थोड़ी बारिश होने लगी, ठीक है। उन्होंने, बच्चों ने मूंगफली, शेंगदाने, भुईमुगाच्या शेंगा जिसे कहते हैं, बटर मिल्क यानी ताक, छाछ, कर्ड वगैरह खाया रास्ते में। दे क्लिक फोटोग्राफ्स ऑफ वेरियस फिजिकल फीचर्स, कई सारे फोटोग्राफ्स लिए उन्होंने। द वेजिटेशन अराउंड, बर्ड्स एंड द एरियल व्यू ऑफ पुणे सिटी एंड वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द फोर्ट, कई सारे पक्षियों के फोटोग्राफ्स लिए, पुणे शहर के फोटोग्राफ्स लिए ऊपर से, किले के गढ़ किले के फोटोग्राफ्स लिए। आफ्टरवर्ड्स टीचर्स आस्क्ड देम टू गैदर एट वन प्लेस, बाद में वो एक स्थान पर जमा हो गए। देखिए, वेजिटेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन। व्हाट आर अदर इंडिकेटर्स ऑफ डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन यानी क्या, या हमें इस नाम का चैप्टर है प्रेसिपिटेशन नाम का, सॉरी 9th में था, तो आपको पता है। तो डिफरेंस इन प्रेसिपिटेशन यानी कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, वो जैसे जैसे बदलाव आते जाता है वैसे वैसे वेजिटेशन ऑफ कोर्स बदलेगा। जहाँ पर कम बारिश हो रही है वहाँ पर ड्राई फॉरेस्ट होंगे, बहुत कम पेड़ होंगे, ठीक है। जहाँ पर अच्छी बारिश होगी वहाँ पर घना जंगल होगा, ठीक है। फिर दूसरी बात है ग्रीनरी होगी जहाँ पर बारिश होगी, ये दूसरा इंडिकेटर है। तीसरा इंडिकेटर है खेती जो है वो, जिन क्रॉप्स को ज़्यादा पानी लगता है वो वहाँ पर होगा, ये एक इंडिकेटर है।
फिर और एक इंडिकेटर है कि घरों के जो छत है वो इंक्लाइंड होंगे, यानी स्लोप वाले होंगे घरों के छत, जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर। ऊपर जो थे हमने देखे थे धाब्याची घरे जिसे कहते हैं, फ्लैट छतों वाले है, क्योंकि वहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसे ये सारे इंडिकेटर्स है। टीचर, we have now reached the fort of Sinhagad. How will you collect information about it? Neha, madam, we saw a board at the entrance which gave us information about the Sinhagad fort. We have also clicked its pictures. देखिए बोर्ड्स ऐसे लगाए हुए होते हैं जगह जगह पर, उससे आपको वहाँ की इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है टीचर, गुड नेहा। Now who will tell me the differences in relief features now? Qasim, madam, we can see that now the undulating plains have turned into rugged topography with hills. This is a high hill. We are now at high altitude and hence we can even experience clouds. देखिए उन्होंने मैडम ने पूछा है कि रिलीफ फीचर्स यानी हाइट में स्लोप में जो फर्क आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो पूछा है। तो उन्होंने कासिम क्या कह रहा है कि अंडुलेटिंग प्लेन्स हम देख रहे थे पहले, अभी जो है रगेड टोपोग्राफी यानी उबड़ खाबड़ जमीन है, उबड़ खाबड़ जमीन ऊपर नीचे बहुत है, और यहाँ पर ऊंचाई पर हिल पर है हम, और हाई अल्टीट्यूड पर होने के कारण हमें क्लाउड्स के भी एक अनुभव हो रहा है, यानी मेघ जो है बादल उनके बीच होने का अनुभव हो रहा है। टीचर, वेरी गुड कासिम, you can notice many physical features like rock pinnacles, valleys and hills and layers formed from volcanic eruption. तो यहाँ पर कई सारे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। रॉक पिनाकल्स यानी ऊंचाई, जो एक पूरा पत्थर होता है बहुत बड़ा, व्हॅलीज यानी खाइयाँ, दरी, हिल्स यानी टेकड्या ज्याला म्हणतात डोंगर, लेयर्स फॉर्म फ्रॉम वोल्कॅनिक इरप्शन। देखिए डेक्कन प्लेटू जहां पर था पहले, वहां पर जो है पूरा वोल्केनो था, बहुत वोल्केनिक इरप्शन होने के कारण वहां पर वो वोल्केनो बाहर आने के बाद, लावा बाहर आने के बाद, वो ठंडा होने के बाद वो हमारा प्लेटू बना है, डेक्कन प्लेटू। तो हैव यू रिकॉग्नाइज द रॉक फाउंड हियर? यू माइट हैव सीन सम डेब्रिस ऑफ landslides at places while climbing. Now tell me about agricultural pattern around. तो क्या है, देखिए उन्होंने क्या कहा है, रॉक टाइप तो इग्नियस रॉक है, जो लावा के कोल्ड होने के बाद होता है, कूल होने के बाद, कूलिंग ऑफ लावा होने के बाद जो होता है वो इग्नियस रॉक है, और इग्नियस में भी टाइप है बेसॉल्ट रॉक। तो एग्रीकल्चरल देखिए, हाउ विल द टेरेन बिलो अपीयर टू द बर्ड्स फ्रॉम द स्काई? ये जो है ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई देगा, बर्ड्स को ऊपर नीचे दिखाई देगा, ठीक है, उबड़ खाबड़, ठीक है। देखिए राहुल, मैडम दिस इज बेसॉल्ट एंड इग्नियस टाइप ऑफ रॉक, वी हैड लर्नड अबाउट इट इन क्लास 6th, तो छठी कक्षा में इसके बारे में सीखा है। मेरी, वी सॉ मेनली पल्सेस बीइंग कल्टिवेटेड एट द प्लेस वेयर वी लिव। हम जहां पर रहते हैं यानी नलदुर्ग के पास, वहां पर पल्सेस यानी दालें उगाई जाती है। बिटवीन सोलापुर टू पुणे वी सॉ शुगर केन, सोलापुर से पुणे तक हमने शुगर केन देखा। नाउ वी सी मेनली पैडी फील्ड्स, यहाँ पर अभी आने के बाद हमें पैडी फील्ड्स यानी राइस के खेत दिखाई दे रहे हैं। क्यों? राइस खेती के लिए बहुत पानी लगता है, इवन शुगर केन से भी ज्यादा, तो उसके कारण यहाँ पर बहुत बारिश है, तो यहाँ पर बहुत राइस फील्ड्स है, पैडी फील्ड्स है। टीचर, करेक्ट, इट इज बिकॉज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल हियर। कैन यू रिकॉल सीइंग अ सिमिलर फोर्ट लाइक स्ट्रक्चर बिफोर? व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन बोथ ऑफ देम? वहीदा, मैडम, वी कैन कंपेयर दिस विद द नलदुर्ग फोर्ट itself, but it is not situated on a hill like Sinhagad. We do not have to climb up on a slope to see it. सिंहगढ़ से पहले जो किला था वो ऊंचाई पर नहीं था, वो जमीन पर ही था। आउट ऑफ विच प्रोसेस हैज द प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र फॉर्म? व्हाट इज द मेन टाइप ऑफ रॉक सीन हियर? यहाँ अभी बताया है कि
इग्नियस में भी बेसॉल्ट टाइप ऑफ रॉक है। और मैंने आपको ये भी बताया कि पहले यहाँ पर बहुत वोल्केनिक इरप्शंस होते थे। वोल्केनिक इरप्शंस होने के बाद लावा बाहर आने के बाद वो कोल्ड होकर वहाँ पर एक प्लेटू बन गया और उससे ये डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र का बना है। देखिए टीचर, वेरी गुड। नाउ वी हैव रीच द टॉप ऑफ द फोर्ट। किले के पूरे टॉप पर पहुंच चुके हैं। दिस इज अ हिल फोर्ट एज इट हैज बीन बिल्ट ऑन अ हिल। This was built with a view of security and to keep an eye on the surroundings. Nal Durga is a fort on land. All such forts are the heritage of our state. तो नल दुर्गा एक जमीन प्लेन लेवल पर बनाया हुआ किला है। सिंहगढ़ जो है वो ऊंचाई पर बनाया हुआ है, क्योंकि ऊंचाई पर से पूरा नज़र रखना आसान होता है नीचे दूर तक। उसके कारण सिक्योरिटी रीजन से पुरातन समय में वहाँ पर किला बनाया गया ऊंचाई पर। Come here and look down. The water body that you can see in front of the reservoir of Khadakwasla Dam, which serves water to areas in and around पुणे। पुणे के आसपास खड़कवासला डैम का जो रिजर्वायर है वो आप देख सकते हैं। देखिए ये पैडी कल्टीवेशन है, राइस की खेती। Now we will go to the कल्याण दरवाजा, that is gate. Come here and see this structure. कल्याण दरवाजा जो है वो this is called देवटाके, that is sacred tank. देवटाके यानी देवटाकी जिसे कहते हैं, टैंक ऑफ गॉड, sacred tank जिसे कहते हैं। Water coming from a natural spring gets stored here. Even today it serves water all the year round to people who stay at the fort above. किले पर जो लोग रहते हैं उनको देवटाकी में से पानी सप्लाई किया जाता है, यानी पुरातन काल में सप्लाई किया जाता था, अभी भी यूज किया जाता है। ऑल स्टूडेंट्स एक्सप्रेसिंग सरप्राइज, ओ माई गॉड, हाउ कैन वाटर बी अवेलेबल कंटिन्यूसली एट दिस हाइट सिंस सेंचुरीज। कई सारे शतकों से यहाँ पर पानी कैसे आ रहा है? तो नेचुरल स्प्रिंग से, यानी झरना जो है नेचुरली वो वहां पर बहकर जमा होता है। The teachers took them to a stall which served पिठला भाकरी। पिठला भाकरी वाले दुकान पर लेके गए टीचर और वहां पर उन्होंने थोड़ा खाया। Students observed that there were many similar stalls। कई सारे और भी दुकान थे छोटे छोटे। Tourists were being served different food items there। अलग अलग खाने के पदार्थ वहां पर सर्व किए जा रहे थे। After spending little time at सिंहगढ़ fort, students came down the foothills and boarded the bus। सिंहगढ़ पर थोड़ा समय बिताने के बाद वो नीचे आए, बस में चढ़ गए। द बस स्टार्टेड टुवर्ड्स पुणे सिटी वेयर दे हैड एन ओवरनाइट हाल्ट। इन द सिटी दे हैड इवनिंग स्नैक्स एंड टी एंड गॉट रेडी टू रोम इन द मार्केट। पुणे में आ गए वो, जहाँ पर वो रुकने वाले थे एक रात के लिए। फिर वहाँ पर उन्होंने थोड़ा खाना खाया, चाय पी और मार्केट में घूमने चले गए। देखिए गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट फोर्ट्स, किले जो है महाराष्ट्र के उनके बारे में इंफॉर्मेशन, जैसे शिवनेरी है, रायगढ़ है, देवगिरी है, सिंहगढ़ है। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स फॉर इट। डिटर्मिनेशन ऑफ लोकेशन, पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टाइल एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो कौन से स्टाइल में बनाया गया है? जैसे मराठा शैली है, मराठा स्टाइल है, मुगल स्टाइल है। तो ये कौन से स्टाइल में है? लोकेशन वहीं पर क्यों बनाया गया है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी मैकेनिज्म, वहाँ से सुरक्षा कैसे की जाती थी उस रीजन की, उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं आप। टीचर, वी विल बी विजिटिंग प्लेसेस इन पुणे लाइक शनिवार वाड़ा एंड फेमस मार्केट प्लेसेस लाइक तुलसी बाग एंड महात्मा फुले मंडल मार्केट। देखिए उन्होंने कहा टीचर ने कि हम यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर विजिट करेंगे पुणे में, जैसे शनिवार वाड़ा है, जो पेशवे थे, पेशवे यानी जो मराठा एम्पायर था उनके जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उनका रहने का स्थान था शनिवार वाड़ा, वो देखने के लिए जाएंगे। फिर तुलसी बाग जो है मार्केट, फिर महात्मा फुले मार्केट, वो देखेंगे। देर आर होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स हियर, वहाँ पर होलसेल और रिटेल मार्केट्स है। यू कैन डू शॉपिंग हियर, मेक श्योर यू राइट डाउन ऑल योर ऑब्जर्वेशंस। शॉपिंग करना है तो कर सकते हैं और ऑब्जर्वेशंस भी लिखने हैं। आफ्टर द सिटी टूर दे हैड डिनर एंड रिटर्न टू द प्लेस ऑफ देयर नाइट हॉल्ट। उन्होंने डिनर किया, अपना रात का खाना खाया और रात को जहाँ रुकने वाले थे वहाँ पर
चले गए। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे थम्स अप दे दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।